कैसे कंधे पे सितारे नहीं चमकते मेरे भाई आज के समय पे। मेहनत करना पड़ता है। और डेली फिक्स था कि 7 से लेकर रात के 1 बजे तक मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा था। मुझे घर पे सिर्फ 5 या 6 घंटे ही मिल रहे थे पढ़ने को, बाकी पूरा दिन खेत में काम करते करते इतना एग्जॉस्ट हो जाऊंगा कि शाम तक कमर टूट जाती थी, पढ़ने का हिम्मत बिल्कुल नहीं होता था। और फिर उस टाइम पे पढ़ते 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 मॉक टेस्ट अपना दिया। 1 नवंबर को जो है हम दिल्ली में आए। 16 नवंबर को हमारा पेपर था। और इन 15 दिनों में लगातार एक लाइब्रेरी ज्वाइन की, और 14-14, 16-16, 18-18 घंटे तक पूरा जो है 3-3, 4-4 मॉक डेली के बेसिस पे देने के बाद तब जाकर एक बढ़िया स्कोर हमने अर्जित किया था 16 नवंबर के पेपर में। ठीक है, उसके बाद भी पेपर देने के आने के बाद तुरंत अपने सभी किताबें हटाई टेबल से जो मेंस की थी, और डिस्क्रिप्टिव की सभी किताबें आ गई। फिर 1 हफ्ते तक लगातार एस्से राइटिंग लिखा। जितने भी मुखर्जी नगर में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो यूपीएससी के कॉपी चेक करते हैं, उनको अपनी कॉपी डेली के 2-2, 3-3 व्हाट्सअप और जो है मेल करते थे, ताकि एक बार वो मेरी गलतियों को बता सके कि हाँ मेरे में गलतियां कहाँ हो रही हैं डिस्क्रिप्टिव लिखने में। और इस कारण से डिस्क्रिप्टिव में भी काफी अच्छा स्कोर रहा। तो ये पर्सनली मैंने फील किया है। लाइट भी नहीं होता था मेरे यहाँ पे, ठीक है, लैपटॉप मुझे पूरा दिन चार्ज रखना पड़ता था। लालटेन कभी कभी जलाकर जो है रात में, कभी रात में 12 बजे लाइट कट गया, 1 बजे लाइट कट गया, 10 बजे लाइट कट गया, पढ़ना है कैसे करेंगे। तो अंधेरे में ऐसे टिकटिका के एकदम है ना मॉक टेस्ट देते थे, समझ रहे हो। ला के लालटेन मम्मी जला के रख देगी, और उसमें जो है हम अपना रफ कॉपी भरेंगे। A4 शीट भी गांव में कहीं पर नहीं मिलता था रफ करने के लिए, कॉपी वॉपी कहीं से अरेंज करके अपन पढ़ते थे, और लॉकडाउन का माहौल था, सब चीजें बंद है। तो ये चीजें हो जाती हैं, एक्सक्यूज होता है कोई भी चीज। मुझे जहां तक लगता है कि सर मेरे पास समय नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है, बेशक मैं मानता हूं कि आपके पास समय नहीं हो सकता। आप 10 घंटे की ड्यूटी करते होंगे, 8 घंटे की भी करते होंगे। यार मैंने खुद खेतों में काम करके है ना अपने हाथों पे छाले लगा लगा के, और तब ये स्कोर एक लेकर आया हूं मैं। सीजीएल 2019 में प्री में मेरे जो नंबर है वो 180 हैं, और मेंस का स्कोर मैंने आपको बताया कि मैथ्स में 190 और 185। ठीक है। सीएचएसएल 2018 में 175 और डिस्क्रिप्टिव में 75। सीएचएसएल 2019 जिसमें मैं पेपर देने गया था, और रैंडमली मैंने ऐसे ही पेपर दिया था, जिसमें मैंने मैथ्स को 9 मिनट में ख़त्म कर दिया था, उसमें जो मेरा स्कोर है वो है मैथ का रॉ स्कोर 50 में 50, इंग्लिश का रॉ स्कोर 50 में 50, और रीजनिंग में रॉ स्कोर 50 में 50। कैसे कंधे पे सितारे नहीं चमकते मेरे भाई आज के समय पे। मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को लगता है पढ़ाई सबसे कठिन काम है। एक काम करो, एक दिन है ना रिक्शा वाला काम कर लो, ठीक है, एक दिन रिक्शे वाले के जगह पे चले जाओ और जाके काम करो। फिर देखना आपको पता चलेगा पढ़ना सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है, ध्यान रखा करो चीजों को लेकर। आप अपने आप को ही बर्बाद करोगे तो कैसे काम चलेगा। सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे है, और आप अपने बहानों के आगे आगे नहीं आ रहे। तो ऐसे काम नहीं करते, ठीक है बच्चे। मेरे भाई ध्यान रखना, मेहनत करने से ही लोग आगे बढ़ते हैं। आप किसी को अगर यहाँ देख रहे हो ना, तो यूं समझ लो वो बहुत मेहनत करके वहां पहुंचा है। ऐसे नहीं है कि एक रात में आया, चमक के चला गया, उठ गया, रातों रात सितारा बन गया। हर कोई रानू मंडल नहीं होता मेरे भाई जिसको एक रात में फेम मिल जाता है। लोगों ने मेहनत की होती है तब वो वहां तक पहुंचते हैं। आप भी मेहनत करिए, आपको मेहनत करना है, क्यों नहीं करना है आप ये बताइए। आप मेहनत करेंगे, क्या आपको इंस्पेक्टर नहीं बनना क्या, ये बताओ। या आप नहीं चाहते पब्लिसिटी, या आप नहीं चाहते एक बड़ा सा नाम, एक फेम, बताओ। यार घर पे मेहनत करके पढ़ाई की जा सकती है। जहां से है वहीं से पढ़ाई की जा सकती है। यूट्यूब क्यों है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, ये डेली की क्लासेस क्यों होती हैं रोज शाम 8:30 बजे, बताओ। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अपडेटेड क्वेश्चंस क्यों लेके आते हैं, ताकि आपको वहां बैठे भी हम यहाँ से पूरा का पूरा अपना नॉलेज ट्रांसफर कर सके। तो सीखिए ना फिर। क्या दिक्कत है ये बताओ। पूरा सीखिए, जितनी चीजें बता रहा हूँ सीखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से डेली जो यूट्यूब पे कराता हूँ। ठीक है, पढ़ा करिए उसको।